नौकरी में तीन चीज़ें नहीं होती, आज़ादी नहीं होती, पैसा नहीं होता और सबसे बढ़ के वक्त नहीं होता आपके पास। ये तीन ही चीज़ें इंसान को चाहिए अच्छी ज़िंदगी के लिए। कि बिजनेसमैन जो ड्रीम करता है, बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं, बिग ड्रीम करता है। ये जो ड्रीम है ना, ये आपको एनर्जी फराहम करती है, ये आपको मोटिवेशन फराहम करती है, ये एक्साइटमेंट रखती है। आपके ख्वाब आपकी ज़िंदगी में एक्साइटमेंट रखते हैं। काम बेसिकली इंसान की रिफ्लेक्शन होती है। जो ही काम कोई कर रहा है ना, तो उसकी वो रिफ्लेक्शन है। अगर अंदर से अच्छा इंसान है तो वो प्रोडक्ट अच्छी बनना शुरू हो जाएगी, कस्टमर को अच्छा डील करेगा, कोशिश करेगा उसका अच्छा एक्सपीरियंस हो, वो वैल्यू लेके जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई, मुश्किलात, फाइनेंशियल लोगों को प्रॉब्लम बहुत है, सख्त चैलेंज के अंदर हैं, समझ नहीं लग रही करें क्या। बुनियादी तौर पे ये जो सूरत हाल है, एक तो ये जो रजीम चेंज करने वालों ने जो की वो तो की है, और जो करप्ट हमारी हुक्मरान है, जो गुड गवर्नेंस नहीं है, करप्शन है, ब्यूरोक्रेसी हराम खाती है, और जो फंड्स मिलते हैं उनको लूटा जाता है। 1772 अरब रुपया 10-12 अदारे सालाना नुकसान करते हैं। ये तो अपनी जगह है, और इसका लोगों के ऊपर इफेक्ट होता है। लोगों को हेल्थ नहीं मिलती, एजुकेशन नहीं मिलती, उनको रोज़गार के मौके नहीं मिलते, ये अपनी जगह होता है। और फिर बिजनेसेस इस लेवल पे चैलेंजेस क्रिएट कर दिए जाते हैं कि वो लोगों को फारग करने पे मजबूर हो जाते हैं। किसी भी मुल्क के अंदर इंग्लिस्तान की मैं बात करता हूँ, इंग्लैंड की, कोरोना के अंदर जब कोरोना शदीद हो गया तो उन्होंने तमाम बिजनेसेस को कहा कि आप हमसे आपने एम्प्लॉइज़ को फारग नहीं करना, आपको हम कर्ज़ा देंगे और आपने 10 ईयर्स में वापस करना है, और विदाउट सूद। आज भी जिन लोगों ने कर्ज़े लिए थे वो आधा आधा कर्ज़ा चुका चुके हैं और अभी आराम से कर्ज़ा वापस कर रहे हैं, और उनको एक माली मदद मिल गई थी, और उसकी वजह से उन्होंने किसी मुलाज़म की तनख्वाह नहीं रोकी, फ़ारग नहीं किया। पाकिस्तान में नॉर्मल हालात के अंदर लोग जो है मुलाज़म फ़ारग कर रहे हैं, और कोई वाली वारस नहीं है उनका, हुकूमत। अच्छा, अब ये तो इनका रोना हो गया, लेकिन अब मैं असल मामले की तरफ आता हूँ। क्योंकि बाहर तो ये होगा, कहीं पे कोई और गोरे भी आके हुक्मरानी करते हैं, वहाँ भी तो लोग अपना कोई निज़ाम चलाते होंगे ना। ये तो अपनों के रूप में दुश्मन है ना जो हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं। लेकिन कई ऐसे मुल्क भी हैं जो कि ग़ुलामी में हैं, जैसे पाकिस्तान बरसगीन वो था। लेकिन दरअसल ये जो बाहर के हालात हैं ना, ये असर डालते हैं, लेकिन इतना असर नहीं डालते। समझ लें ये 80-20 है। 20% ये हालात अफेक्ट करते हैं, लेकिन 80% आपके अंदर के हालात होते हैं जो कि आपको मुआशी तौर पे मजबूत बनाते हैं या कमज़ोर बनाते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ राइज है कि जी कोई डिग्री ले लो या कोई तालीम हासिल कर लो और कोई नौकरी ले लो और उसके ऊपर सारी ज़िंदगी गाल दो। नौकरी चाहे प्राइवेट मुलाजम हो या सरकारी मुलाजम हो, आप उसकी ज़िंदगी में एक्साइटमेंट नहीं देखेंगे। वो बेड से छलांग मार के नहीं उतरेगा, अब यार आज मैं फिर नौकरी पे जाता हूँ, वो मुझे नौकरी मिल गई हुई है, मुझे तो मज़ा आएगा नौकरी पे। ऐसा कुछ नहीं होता, कहीं नहीं होता। आप उसको एक ग़ुलाम की तरह, महकूम की तरह देखेंगे कि जिसके इख्तियार में कुछ नहीं है, उसने पहुँचना ही पहुँचना है। जब उसने पहुँचना ही पहुँचना है तो वो क्या, उसकी तो आज़ादी नहीं है। नौकरी में तीन चीज़ें नहीं होती, आज़ादी नहीं होती, पैसा नहीं होता, और सबसे बढ़ के वक्त नहीं होता आपके पास। ये तीन ही चीज़ें इंसान को चाहिए अच्छी ज़िंदगी के लिए। अच्छा, अब ये जो लोग हैं, कोई 50,000, कोई 70,000, कोई 1 लाख, इसमें फंसा हुआ है, ज़िंदगी गुजर नहीं रही, वसाइल आ नहीं रहे, रोना है कि जो चल रहा है, और उसके ऊपर वो अब आप वो सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी का क्या हुआ, हमारा क्या होगा, हम किधर फंस गए हैं। ये वीडियो बड़ी अहम है, और ये उन लोगों को ज़रूर इंस्पायर करेगी कि जो इस सूरत हाल में किसी नौकरी में फंस गए हैं और पैसा नहीं कमा पा रहे और उनके मामलात नहीं चल रहे वगैरह वगैरह। तो ये आप मेरे साथ रहिएगा। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, घंटी का बटन प्रेस कर लें। तो इंशाअल्लाह ताला इस तरह की आपको ऐसी मुफीद वीडियोज़ मिलेंगी कि जिसके अंदर आपकी ऑल टुगेदर सोच चेंज हो जाएगी। देखिए जी, ये तो एक सूरत हाल है। अब दूसरी सूरत हाल मैं आपको सामने रखता हूँ। कारोबार में ही होता है ना कि बिजनेसमैन जो ड्रीम करता है, बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं, बिग ड्रीम करता है। ये जो ड्रीम है ना, ये आपको एनर्जी फराहम करती है, ये आपको मोटिवेशन फराहम करती है, ये एक्साइटमेंट रखती है। आपके ख्वाब आपकी ज़िंदगी में एक्साइटमेंट रखते हैं। जैसे कोई मुलाजम गरीब छोटी तनख्वाह में फंस गया हुआ है,
उसका निज़ाम नहीं चलता, तो उसकी जो ड्रीम, वैसे बड़ी तनख्वाह लेके यही आलम होता है, वो भी बामरे मजबूरी जा रहा होता है, वो भी एक्साइटमेंट नहीं चाहते मेरी 5 लाख रुपये तनख्वाह है जी मैं बहुत खुश हूँ जी, ना ऐसा नहीं है। 10 साल भी यही हिसाब है, वो गुलाम है, वैसे स्लेवरी है ये, उसमें कोई गुलामी में खुश नहीं हो सकता। दूसरी तरफ कारोबार में एक्साइटमेंट होती है। जैसे आप फ़र्ज़ करें कोई छोटा सा काम शुरू करते हैं, कोई असल में कारोबार जो होता है ना, वो भी एक जो पौधा लगाते हैं ना उस तरह होता है, एक छोटा सा बीज होता है, वो आइडिया होता है, बीज होता है, वो फिर आप उसको प्लांट करते हैं। जैसे ज़मीन में आजकल सावन है तो प्लांटेशन सीज़न शुरू हो गया है, आप कोई पौधे को प्लांट करें, उसको फिर आप पानी दें, खाद दें, आप देखेंगे कि ये जो कायनात है, ये जो ज़मीन है हमारी, ये वो हवा चाहिए, धूप चाहिए, वो खुद ब खुद एक बड़ा तनावर दरख्त बनना शुरू हो जाएगा। 2-1 साल के बाद वो आप कहेंगे यार ये तो कमाल ही हो गया। मैंने वो पुराने घर में जो पौधे लगाए थे, छोटे छोटे पौधे थे, मेरी वीडियोज़ मौजूद हैं, वो बड़े हो गए, अब इतने बड़े हो गए उनको काटना पड़ता है, ऊपर चढ़ के बंदा काटे तो फिर ही है। इसी तरह जो कारोबार है वो एक छोटा सा होता है, आप छोटे से सरमाए से कारोबार शुरू करते हैं। फ़र्ज़ करें आप कोई कियोस्क लगा लेते हैं। मसला ये है ना, जो ये काम कर रहे हैं ना हमारे यहाँ, वो क्योंकि एक्सपोजर नहीं ना रखते, तो वो काम को उस तरह नहीं कर रहे। जिस बेचारे को कोई काम नहीं, उसने रेडी लगाई हुई है और उसके ऊपर वो काम कर रहा है। छोटा काम बड़े सोच और विजन के साथ करना कामयाबी की गारंटी है। यानी एक बड़ा सा ख्वाब देखें, एक छोटा सा काम शुरू करें, वो ग्रो करेगा। लेकिन जिस तरह पौधे को बाहर के हालात से बचाना होता है ना, जैसे आपने देखा घर के बाहर अगर पौधा लगाएं तो लोगों ने बाड़ लगा दी होती है। क्यों? कोई बकरी आएगी, कोई जानवर आएगा। अगर अच्छी सोसाइटीज़ के अंदर तो ये नहीं होता, वहाँ कोई बंदा ही आएगा, ऐसे ही कोई आके मोटरसाइकिल मार दे, कुछ कर दे, खामखा हाथ लगाए, खामखा वो करे। तो ये क्या होता है कि बाहरी असरात से बचाना ज़रूरी होता है उसको। अगर वो बच जाए, उसको कोई टच ना करे, उसको कोई डिस्टर्ब ना करे, तो वो अपनी नशो नुमा जो ग्रोथ है वो करता रहेगा। इसी तरह छोटा कारोबार, आपने उसको बचाना होता है कि आपके कान में कोई बात ना डाले, आप किसी के प्रेशर में ना आए कि वो आपको कहे यार तूने क्या काम शुरू किया हुआ है, ये क्या काम है, ये तो क्या काम है, हम वो आप तो इज़्ज़त से तुम ग़ुलामी कबूल कर लेते हैं। हमने तो देखो ना इज़्ज़त से ग़ुलामी कबूल की हुई है, किसी के नौकर लगे हुए हैं, उसके ऑर्डर पे चलते हैं, यस यस सर, यस सर, यस सर, यस सर करते रहते हैं सारा दिन। क्या इज़्ज़त है? तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको यार आपने क्या काम शुरू कर दिया। उनसे बचें, वो पौधे की तरह, वो बाड़ लगाएं उनके गिर्द। इसका भी एक तरीका है NLP के अंदर, वो है, वही तरीका ये है कि आप एक जहन में एक तस्वर करें कि आपने अपने गिर्द एक शीशे का पूरा शीशा लगा लिया है। अब वो लोग आप पे बात करते हैं तो वो रुकावट है शीशा, और वो उनकी बात आप तक पहुंचती नहीं है। इसको प्रैक्टिस करें जहन में, आप उनकी शोर शराबे से बच जाएंगे। वो जो भी बकवास करते रहेंगे आप महफूज रहेंगे, क्योंकि आपने अपने जहन में एक शीशा लगा लिया। उनकी फ़र्क ही नहीं पड़ता, उनके बकवास करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके भौंकने से कोई, अब कुत्ता भौंकता रहे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं, वो खुद थक के चला जाएगा, नहीं तो उसको थोड़ी सी रोटी डाल दो। इसी तरह कुछ लोग होते हैं, इसी नेचर के होते हैं, उनका काम होता है भौंकना, किसी को डिस्टर्ब करना। आप बस उनसे बचें और अपने काम पे तवज्जो देते रहें। उनको थोड़ी रोटी डाल दें, थोड़ी उनको कुछ दे दें, तो वो चुप कर जाएंगे, फिर आप अपना काम करते रहें। आप यकीन कीजिए, रोज़ की आप 4-5 हज़ार की दिहाड़ी लगाना शुरू, रोज़ 4-5 हज़ार रुपये की इनकम आपको शुरू हो जाएगी। ये मैं अक्सर जगहों पे, मुझे जहाँ भी जाता हूँ कोई ना कोई बताते रहते हैं जी उसने फ़लाँ काम शुरू कर दिया, अब उसका काम चल गया। गांव देहात में कोई काम शुरू कर दिया जी उसका काम चल गया। दरअसल काम हर एक का चलता है, लेकिन काम के अंदर इन्वॉल्वमेंट शो करनी पड़ती है, मोहब्बत शो करनी पड़ती है। काम बेसिकली इंसान की रिफ्लेक्शन होती है। जो ही काम कोई कर रहा है ना, तो उसकी वो रिफ्लेक्शन है। अगर अंदर से अच्छा इंसान है तो वो प्रोडक्ट अच्छी बनना शुरू हो जाएगी, कस्टमर को अच्छा डील करेगा, कोशिश करेगा उसका अच्छा एक्सपीरियंस हो, वो वैल्यू लेके जाए और जाके 4 लोगों को बताए कि यार इतनी अच्छी चीज़ मुझे इतने मुनासिब पैसे पे मिल गई है, फलां जगह से मिलती है। वो आपकी फिर वर्ड ऑफ माउथ जो है ना, वो शुरू हो जाएगा, आपका काम चलना शुरू हो जाएगा। आप यकीन कीजिए, सारी उम्र आपने ये काम नहीं करना। आप एक स्टेज है उसके ऊपर है, आप फिर नेक्स्ट स्टेज, फिर नेक्स्ट स्टेज। इस तरह अगर आप 2-3 जगहों पे इस तरह के सेटअप बना लें, बहुत काम चलेगा। दरअसल हिम्मत करने की ज़रूरत होती है ज़िंदगी में।
काम के मामले में जो मेरा अपना फार्मूला है, दो चीज़ें होनी चाहिए आपको काम के बारे में। एक तो बेशर्म होना चाहिए, काम में कोई शर्म नहीं है, शरा में कोई शर्म नहीं है ना, काम में भी कोई शर्म नहीं है। एक तो ये होना चाहिए। दूसरा ज़िद्दी होना चाहिए काम के बारे में, क्योंकि अगर आप स्विच करते रहे ना, कभी ये किया कभी वो किया कभी वो किया कभी वो किया, तो कोई नहीं चलेगा। आप समझ बूझ के अपने शौक के मुताबिक ये काम करें, फिर दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप खड़े हुए हैं, चाहे आपको कुछ भी सूरत हाल हो जाए, उधर आप डटे हुए हैं। यही डटना आपका आपके काम को चार चांद लगा देगा। दूसरी तरफ वो जिन्होंने नौकरियां पकड़ी हुई हैं, जिन्होंने जलालत के आप समझ लीजिए कमिटमेंट या कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, वो उनकी ज़िंदगी में पैसा नहीं आ सकता, खुशहाली नहीं आ सकती। उनके पास ना वक्त होगा, ना उनके पास पैसा होगा, और ना ही आज़ादी होगी। सारी ज़िंदगी 365 दिन उनको उसी का ही फिक्र होगा कि मैंने ऑफिस जाना है, मैंने अपने दफ्तर जाना है, मैंने ड्यूटी पे जाना है। इससे बचें और ख़ुद अपने मालिक बने, और फिर एक आध बंदे को अपने साथ ड्यूटी पे रख लें, मुलाजमत दे दें उसको कि मैं आपको 500 रुपये दूंगा, 1000 रुपये रोज़ दूंगा। वो आपको आएगा उसी तरह ही, आपके काम करेगा, आपके साथ पूरी मदद करेगा, पूरी सपोर्ट करेगा। ये पाकिस्तान में ना, मैं कहता हूँ कि ये जो लोग हैं ये खुदाई खिदमतगार की तरह हैं, ये सेल्फलेस हैं। क्योंकि दुनिया में सारी किताबों में मैंने पढ़ा है, वो कहते हैं कि नेवर वर्क फॉर एनीवन, वर्क फॉर योरसेल्फ, अपने लिए काम करें। लेकिन यहाँ पे हर बंदा दूसरे के लिए काम करना चाहता है। वो अलग बात है काम करता नहीं है, लेकिन वो एक ड्यूटी और ज़िम्मेदारी तो लेता है ना, चाहे वो काम आके नहीं करता, लेकिन वो उधर पहुँचता है, उतना टाइम देता है वगैरह, तो वो उतना ही कुछ हासिल करता है। जब आप अपने लिए काम करेंगे, आपको बहुत कुछ मिलेगा और आपकी ज़िंदगी बहुत खुशहाल हो जाएगी। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।